सो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमेटोन यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं आ गया वो भी नया वीडियो लेकर। और जैसे आपने लास्ट पार्ट में इतना सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू गाइस। तो अब गाइस बहुत शुक्रिया। और चलो गाइस अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 इसका। तो गाइस स्टोरी के हम पार्ट 2 में देखते हैं कि जैसे कि सुमेरे है वो आती है एक बुक स्टोर में और वो देखती है कि मित्सुसुवा को, और सीधा सुमेरे बोलती है मित्सु तुम, और मित्सु बोलता है कि तुम तो वही हो ना। और उसी वक्त सुमेरे बोलती है, और गाइज उसी वक्त जिया भी भाग भाग के आ रही रहती है। तो अब क्या होता है। और हाँ गाइज, जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो अभी जो पार्ट 2 डायरेक्ट देख रहा है, तो उन व्यूवर्स को मैं कहना चाहूँगा, आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा जिया कौन है वो कौन है, तो पार्ट 1 देख के आओ तब ये पार्ट आना, ठीक है। तो चलो गाइज, जो देख चुका है उसके लिए कंटिन्यू करते हैं। तो जो उसके बाद सुमेरे बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी तुम ये बुक स्टोर में क्या कर रहे हो। मित्सो बोलता है कि वैसे ये बुक स्टोर मेरी ही है एक तरीके से। तो सुमेरे बोलती है अच्छा, तो मुझे वो नया वाला जो कॉमिक आया है ना सुपर गर्ल का, मुझे उसका बुक चाहिए। तभी मित्सो बोलता है सुपर गर्ल का बुक मेरे को खुद नहीं है, एक ही आया था एक पीस लेकिन चला गया, वो किसी लड़का आके उसने ले लिया। तभी सुमेरे बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो 5 मिनट पहले लॉन्च हुआ। तभी मित्सो बोलता है कि हाँ लेकिन 5 मिनट में ही बिक गया, इतना फेमस बुक है सुपर गर्ल, मैं तो खुद रीड करना चाहता हूँ लेकिन मुझे खुद नहीं मिल रहा है। तभी सुमेरे बोलती है ठीक है, लेकिन हाँ जब भी आएगा तुम देना। मित्सो बोलता है हाँ हाँ कल परसों आना, ले लेना आराम से। लेकिन जब ये सुमेरे जाने लगती है ना गाइस, लेकिन गाइस अपने आप मित्सो के गलती से गिरने की, एक बुक की गिरने की आवाज़ आती है उसके डेस्क से मित्सो के। और तभी सुमेरे बोलती है क्या गिरा। मित्सो बोलता है कुछ नहीं गिरा, मैं देखता हूँ ना क्या गिरा, अरे वो तो एक मेरा डिक्शनरी था वो गिर गया। लेकिन गाइज सुमेरे को पता नहीं क्या होता है, लेकिन उसको पता नहीं वो सुपर गर्ल एक ऐसी बुक है, वो उसकी इतनी बड़ी फ़ैन है गाइज, इतनी बड़ी फ़ैन है कि वो बुक का गिरने का भी उसको समझ गया कि सुपर गर्ल की बुक गिरी है। तभी सुमेरे सीधा गाइस डेस्क के ऊपर चढ़ती है और नीचे देखती है कि सुपर गर्ल गिरा हुआ है। तभी सुमेरे बोलती है कि तुमने मुझसे छुपा के क्यों रखा। और तभी मित्सु बोलता है देखो ये मुझे पढ़नी है और मैं तुम्हें नहीं दे सकता, सोचो क्योंकि समझा करो एक ही कॉपी आया है। तभी सुमेरे अपना एक होता है ना गर्ल्स का सबसे फेमस मनवाने का, वो है उनका सबसे क्यूट चेहरा, बोल सकते हैं सबसे अच्छा चेहरा, वो अपने आप अच्छा चेहरा बनाने रखती है सुमेरे। और तभी मित्सो ये देख नहीं पाता है गाइज़, और मित्सो इतना शरीफ था गाइज़ तो उसने वो बुक दे दी। बट हाँ ये बोलता है कि मुझे कल ये बुक वापस चाहिए। तो अब क्या होता है कि वो सुमेरे बोलते हैं हाँ मैं कल दे दूँगी, कल मैं रात तक दे दूँगी। तो बस चली जाती है सुमेरे। उसी के जैसे वो चली जाती है उसी के कुछ ही मिनट बाद जिया आती है उसी शॉपकीपर पे, और वो बोलती है कि मित्सो तुम मुझे ये बुक दो। अब आपको लगता हो कि वो उसने डायरेक्ट मित्सो बोला जिया ने, वो आपको बाद में पता चलेगा क्यों जिया ने मित्सो बोला उसे, क्योंकि अभी मित्सो जिया एक दूसरे को जानते हैं। और तभी वो मित्सो बोलता है कि जिया तुम ज़रूर सुपर गर्ल का बुक लेने आई हो ना, मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं दे पाया क्योंकि अब वो बिक चुका है, एक लड़की आके ले ली है। तो जिया वहाँ से चली जाती है बहुत दुखी। अब गाइस आपको लगता है ये कैसा मामला है कि मित्सो जानता है जिया को, जिया जानती है मित्सो को, पता चलेगा, सब्र रखो। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तभी गाइस जो मित्सो है वो अपने घर की तरफ चला जाता है, लेकिन हाँ रात को उसे कुछ मतलब मित्सो को एक काम था वो अब क्या होता है कि जो सुमेरे है वो रात को बहुत एक प्लान, उसको पता है रेसलिंग करने का भी उसको एक वो था कि अब मुझे कुछ भी करके, अब उसको सुपर गर्ल का बुक तो मिल चुका था बट अब था कि उसे जो रेसलिंग है अब उसमें उसको, आपको पता है कि सुमेरे को रेसलिंग करना कितना पसंद है। तो अब एक चीज़ अभी न्यूज़ आया था सुमेरे को फ़ोन पे कि जो उसका जो स्कूल था वो रेसलिंग बंद कर चुका था। तो अब सुमेरे देख के बहुत ज़्यादा मतलब रोने लगती है। लेकिन गाइज़ वो मतलब अब वो प्लान करते हैं कि उसके एक उस स्कूल है, उससे भी एक बड़ा स्कूल है जिसमें रेसलिंग का हर चीज़ है। तो वो प्लान करते हैं मुझे वो स्कूल में जाने का। सो गाइज़ उसके बाद जो उसकी मॉम आती है, अब मॉम से तो परमिशन लेना पड़ेगा ना, तो सुमेरे सीधा मॉम से परमिशन लेती है और बोलती है कि मॉम आखिर में स्कूल में रेसलिंग बंद हो गया, जो चीज़ मुझे करनी थी, बट अब मॉम आप समझ चुके हो कि आपको रेसलिंग नहीं पसंद है, बट तो भी मॉम एक बार मुझे नए स्कूल में भेज दो। उसकी मॉम बोलती है क्यों,
वो रेसलिंग वहाँ पे बहुत अच्छा है। तभी उसकी मॉम अब वापस से डांटी, तुम्हें कितना समझाया करो, मेरा ख़ानदान, हमारी हमारी जो परंपरा है वो बिल्कुल सिंगिंग पे बिलीव करती है, सिंगिंग तुम बनोगी, और मैं भी तो एक सिंगर हूँ, आज भी मैं गाती हूँ। लेकिन तभी मतलब तो भी बहुत डांट खाती है सुमेरे। और गलती से क्या होता है कि जो सुमेरे जो सुपर गर्ल का जो बुक लाई होती है ना गाइस, वो ठीक एक डेस्क पर रखी होती है और मॉम वहीं पे खड़ी थी उसी के सामने। तो मॉम गुस्से में वो बुक लेती हैं और फेंक देती हैं शीशा के बाहर, डायरेक्ट विंडो से बाहर फेंका जाता है। तभी क्या होता है कि उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है, बट सुमेरे अपना बुक लेने बाहर जाती है तो देखते ही उसका बुक पूरा गीला भी हो चुका था, फट भी चुका था। तो पूरे तरीके से सुमेरे बहुत ज़्यादा इस बात का टेंशन था कि वो बुक उसने पढ़ा भी नहीं था, ऐसे भी बुक पूरा पढ़ा भी नहीं था। इस बात का टेंशन था कि मित्सो ने कल बोला था कि सुबह मुझे रात तक बुक दे देना। अब क्या होता है कि जो मित्सो तो गाइज अपने घर पर वो सुपर गर्ल का एक बार मतलब क्या होता है कि वो इंतज़ार में था कि वो भी उस बुक का फ़ैन था। हाँ गाइज, वो भी पढ़ना चाहता था। तो अब क्या होता है कि जो सुमेरे है वो सो गाइज़ ये सब करते करते रात हो जाता है। अब सुमेरे को समझ नहीं आ रहा था कि बुक को पहले जैसा कैसे किया जाए, तो वो तुरंत बोलती है एक आइडिया। तो गाइज़ वो आइडिया क्या है वो तो आपको पता चलेगा, क्योंकि अब वो सीन बदल जाता है, सुबह हो जाता है। अब सुमेरे गाइज़ अपने पुराने स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी है, वो जा रही रहती है। तो वो ये भी सोच के जा रही होती है, आज मैं जो स्कूल जा रही हूँ ना, मुझे आज ही के दिन कुछ भी करके मुझे नए स्कूल में ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। जैसे कि मुझे ये स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि आपको पता है ये स्कूल में रेसलिंग कुछ है नहीं। इसी वजह से सुमेरे मन बना चुकी थी नए स्कूल में जाना और रेसलिंग करना है। तो गाइस उसके बाद जो क्या होता है कि जो सुमेरे हैं वो पहले स्कूल में जाती है, उसे ये चीज़ पता चलती है कि स्कूल में लड़ाई करना मना है। और हाँ, कुछ बच्चे स्कूल के पीछे जाकर लड़ाई करते हैं। तो वो भी सोचती है कि मैं भी स्कूल के पीछे जाऊँगी, लड़ाई करूँगी और टीचर सब आएंगी और मस्त हमें पर ऑलवेज़ वहाँ पे मना है, जो स्कूल में काम करना मना है तो ऑलवेज़ स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो ये गाइस इसी वजह से क्या होता है कि स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो सुमेरे यही प्लान के साथ ही पूरा वो थी, अब यही करना है। तो अब क्या होता है कि सुमेरे सबसे पहले क्या करती है कि वो स्कूल के पीछे जाती है और वो देखती है कि दूर से देखती है कि कुछ बच्चे अभी लड़ाई कर रहे। तो सबसे पहले वो टेलीफोन बूथ में जाती है और सबसे पहले वो कॉल करती है टीचर सबको अपना आवाज़ बदल के। और वो आवाज़ बदल के क्या बोलती है कि टीचर आप लोग आ जाइए स्कूल के पीछे। तो आपको तो अब गाइस आपको तो पता चल गया होगा क्या सुमेरे करना चाहती है। तो उसके बाद क्या होता है कि सुमेरे अब बोलती है अब टीचर सबसे आने से पहले मैं चलो लड़ने के लिए। अब वो लड़ने जब जाती है तो एक गलती से एक लड़का किसी मतलब अपने छोटे लड़के को किसी को मार देता है। तो सुमेरे को बहुत बुरा लगता है और सुमेरे वही उस लड़के को मारने लगती है। तो उसी वक्त टीचर आ जाती है और टीचर सबको दिखता है कि सुमेरे उस लड़के को बचा रही है। और बस टीचर सब वो बड़े बड़े लड़के को पकड़ कर स्कूल से ऑलवेज सस्पेंड निकाल दिया जाता है। तो सुमेरे टीचर सबके नज़रों में सुमेरे एक महान बन जाती है कि सुमेरे ने बचाया और टीचर से शाबाशी देती है। बट हाँ, सुमेरे का प्लान फेल हो चुका था क्योंकि सुमेरे स्कूल से निकली नहीं। तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुकी थी और वहाँ से उसका वो मतलब अंदर से इतना एकदम दिल उसका टूट चुका था। तो वो रात हो जाता है, स्कूल से घर आ जाती है अपना। तो वो काफ़ी ज़्यादा आज का प्लान किया, लेकिन हाँ वो इतना दिल में थी कि मैं आजकल और ऐसा काम करूँगी और मैं निकलूँगी। उससे पहले सुमेरे को याद आता है जी हाँ, मित्सो दुकान पे वेट कर रहा होगा उस शॉप पर, क्या वो आज मुझे उसे बुक देना है। तभी क्या होता है कि जो सुमेरे है वो गाइस मतलब अब आपको पता चलेगा उस बुक का हुआ क्या। सुमेरे वो बुक लेके जाती है, मित्सो पास ही रहता है और वो बुक सुमेरे मतलब मित्सो बोलता है तुम आ गई और मुझे ये बुक दे दो। और तभी लेकिन सुमेरे बोलती है हाँ ये लो, तो वो बुक ले। तो गाइज़ उसके बाद जो मित्सो है वो पूछता है कि वैसे तुम्हारी मम्मी करती क्या है। तभी वो सुमेरे बताती है कि मेरी मम्मी सिंगर है। और तभी मित्सो बोल रहा है तब तो तुम भी सिंगर बनोगी। तभी सुमेरे बोलती है नहीं, मुझे रेसलिंग करना है। और तभी सुमेरे अपना एक बार गाइज़ एक चीज़ है कि सुमेरे उसके बाद रेसलिंग के बारे में इतना चीज़ बता देती है मित्सो को कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलती है रेसलिंग ये है, रेसलिंग वो है। मित्सो बोलता है कि तुम्हें तो काफ़ी इंटरेस्ट है रेसलिंग में, तब तुम वो क्यों नहीं कर रही हो। तभी ये भी बताती है कि हमारे परिवार में ये सब अलाउड नहीं है। तभी सुमेरे ये भी बता देती है आज मैंने क्या किया इसके लिए स्कूल में।
तभी मित्सो ज़ोर से डांटता है कि ये सब करने से अच्छा तुम्हें सीधा अपने मम्मी को बोलना चाहिए, लेकिन सुमेरी ये भी बताती है कि मेरी मम्मी मान नहीं रही है। तभी मित्सो बोलता है कोई भी मम्मी कभी भी मान जाती हैं अगर तुम दिल से बताओ, क्योंकि कभी भी वो अपने परिवार अपने वो बच्चों का ही खुशी चाहती हैं। और तभी सुमेरी बोलती है तुम्हें इतना पेरेंट्स के बारे में कैसे पता? मित्सो बोलता है तुम तो शुक्र मानो। वैसे तभी मित्सो बोलता है वो बात छोड़ो, वैसे ये चीज़ बताओ कि तुम जाओ आज दिल से बोलो अपने मम्मी को और ज़रूर बात मानेंगे। तभी क्या होता है कि और उस लेकिन सुमेरी बोलते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। और तभी मित्सो बोलता है रुको, वैसे ये बुक में असल में स्टोरी क्या है? तब रुको मैं अभी बुक खोलता हूँ। लेकिन जैसे मित्सो वो बुक खोलने जाता है सुमेरी ऐसा रो के भागती है गाइज, इतना रो के भागती है कि गाइज मतलब इतनी कॉमेडी हंसी, इतना कॉमेडी ही दिखेगा इस सीन, इतना ऐसे रो के भागती है। मित्सो बोलते इसको क्या हुआ? और तभी गाइज मित्सो बोलता है कि पता नहीं, एक बार चलता हूँ घर जाके खोलूँगा बुक को। और गाइज जब वो बुक मित्सो घर जाके खोलता है, वो बुक गाइज बुक सूख चुका था, लेकिन गाइज जब वो बुक को खोलता है उसके पेजेस देखने लायक थे, क्योंकि वो बुक और आपको पता था कि फट चुका था। बट सुमेरी ने खुद इस बुक को लिखा, खुद जो भी आपको पता है कॉमिक कैसा होता है, फ़ोटोज़ रहते हैं, पिक्चर्स रहते हैं, वो पिक्चर भी सुमेरी ने ड्राइंग कर दिया, सेम पिक्चर। अब सुमेरी की ड्राइंग तो आप समझ ही सकते हैं कैसी होगी। तो मित्सो बोलता है, मित्सो हंसने लगता है ये देखकर। मित्सो वो एंग्री नहीं होता है, मित्सो हंसने लगता है और बोलता है कि बुरी नहीं लिखी यार बुक, समझ तो आ रहा है। तभी गाइस सीन बदलता है और तभी गाइस सुबह हो जाता है और उसकी मॉम सुबह सुबह सुमेरे चिल्लाती है ब्रेकफास्ट के लिए, और तभी सुमेरे आती है। लेकिन आज उसे मित्सो की एक बात याद थी कि यार दिल से एकदम बता ही देना है कि मुझे रेसलिंग ही करना है। तो पहले क्या करती कि सुमेरे अपनी सारी दिल की बात बता दी कि मॉम मुझे रेसलिंग करने दीजिए, पापा का भी यही सपना था, और भी पूरी दिल की बात रो रो के उसकी मॉम तब वो चीज़ को रिएक्ट नहीं करती है। मॉम सीधा वहाँ से चली जाती है अपने काम के लिए, सिंगिंग के लिए, और बोलती है कि तुम खाना खा लो। लेकिन गाइस सुमेरे ये देखकर समझ जाती है कि मेरी मॉम नहीं मानी। तो अब क्या होता है कि सुमेरे अपने स्कूल चली जाती है और आज बहुत सैड थी। आज अपने उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे वहाँ पे, लेकिन सुमेरे आज बहुत सैड थी। लेकिन वो जब जैसे स्कूल छूटती है वो अपने घर आती है तो वो एक चीज़ देखती है कि न्यू स्कूल का न्यू एडमिशन फॉर्म, और सीधा मॉम बोलती है कि देखो मैंने तुम्हारा करवा तो दिया न्यू स्कूल में एडमिशन, बट हाँ तुम्हें अब जो भी काम करोगे ना दिल से करना, छोड़ना मत। ये चीज़ उसकी मॉम बोल देती है और सुमेरे इतनी खुश रहती है कि गाइस बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। और गाइस सुमेरे इस बात की भी खुश है कि जहाँ पे मॉम ने उसका नए स्कूल में एडमिशन करवाया था वो और कहीं नहीं गाइस, वो जहाँ पे जिया पढ़ती है, जहाँ पे जिया रोज़ सुमेरे स्कूल के ठीक पीछे जाती थी ना, एक स्कूल के पीछे वो जिया का वो प्रैक्टिस देखने रेसलिंग का, तो वही चीज़ ही स्कूल में करवा देती है, मतलब वही कॉलेज ही टाइप में करवा देती है। तो सुमेरे मतलब अब जिया और सुमेरे आपको शायद एक मतलब कंफर्म है कि एक स्कूल ही में ही दिखेंगे। अब क्या होगा तो गाइज़ उसके बाद अब सुमेरे एकदम मतलब खुश हो जाती कल के दिन का, बहुत बेसब्री से वेट करती है। अब क्या होता है कि और सीधा कल हो जाता है गाइस। हाँ गाइस अब सीधा आज के दिन बहुत खुशियाँ में पूरा नए स्कूल का कपड़ा वपड़ा लाने में पूरा सुमेरे आज का दिन का पूरा वक्त ऐसे ही जाया कर देती है। उसके बाद कल सुबह वो आज सोते टाइम भी बड़ा वो थी कि आज मुझे कल नए स्कूल में जाना और रेसलिंग सीखना है। तो क्या होता है कि अब सुबह हो जाता है। अब क्या होता है कि लेकिन गाइस अब वो सीधा पहले बालकनी में आती है अपने वो वहाँ पर, और वहाँ पे उसको इतना विश्वास है कि मित्सो आएगा और वो अपना न्यूज़पेपर देने के लिए, तो वो बस ऐसे ही वेट करती रहती है मित्सो का। और क्या होता है कि लेकिन मित्सो नहीं आता है। लेकिन तभी सुमेरे बोलती है कि मित्सो तो मुझे नहीं पता कि तुम सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, बट मेरा न्यू एडमिशन हो चुका है और थैंक यू तुमने मुझे हौसला दिया बोलने के लिए, और शायद तुम सुन ही लिए होगे। तो सीधा उसके बाद सुमेरे अपना नए स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी है। और गाइस एक हमें सबसे यूनिक बात है कि मित्सो ये सुनता है, वो मतलब उसका जो वो न्यूज़पेपर बेचने आ ही रहा होता है, मतलब देने आ ही रहा होता है, तो बस वो आगे मतलब सुन लेता है गाइस, क्योंकि वो उसके घर के ठीक पीछे था और वो भी खुश होता है सुनकर। और सब उसके बाद मित्सो और खुशी खुशी वो साइक अपना न्यूज़पेपर देने के लिए सबको और खुशी खुशी जाता है। उसके बाद जो क्या होता है कि सुमेरे अपने नए स्कूल के लिए चली जाती है और वो देखती है कि नए स्कूल में एक अब
बहुत सारे एक कोच आई है और सुमेरे, जिया और भी 2 मेंबर्स अब अपने नए कोच के सामने, और कोच बोलती है कि तुम लोग आ गए रेसलिंग के लिए और सुमेरे तुम नहीं हो, तो तुम्हें क्या आता है? तभी सुमेरे मुझे बताती है कि मुझे ये सब आता है रेसलिंग में। और तभी वो कोच बोलती है कि प्रैक्टिस करते रहो। तो अब क्या होता है कि आज का दिन वो सुमेरे बहुत प्रैक्टिस करती है, और उसके बाद आज का प्रैक्टिस बहुत करती है, तो उसमें एक फ्री वक्त आता है, तो सुमेरे सीधा अपना वो काम छोड़कर रेसलिंग का सीधा जिया के पास जाती है, क्योंकि आपको पता है तभी जाती है और पूछती है कि जिया मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और तभी जिया पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो बोलती है मेरा नाम सुमेरे होशिनो है। तभी जिया बोलती है कि अच्छी बात है, और तभी जिया वहाँ से चली जाती है एकदम मतलब एटीट्यूड में। और तभी सुमेरे को लगता है कि ठीक है काम होगा, उससे चली गई। बट हाँ, सुमेर को ये चीज़ मतलब उसके दिल में थोड़ा सा मतलब दुख होता है कि थोड़ा सा तो बात कर लेना चाहिए था। और तभी लेकिन सुमेर तो भी बोलती है बहुत बड़ी स्टार है, काम होता है। तो बस सुमेर भी अपना काम मतलब अपना वो क्या बोलते हैं, अपना वही रेसलिंग करने के लिए काम अपना वापस से स्टार्ट कर देती है अपना वो प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद क्या होता है कि रात हो जाता है प्रैक्टिस करते करते। तो क्या होता है कि अब क्या होता है कि सारे जो 4 ही स्टूडेंट ही रहते हैं वो रेसलिंग के लिए। तो क्या होता है कि 2 लोग चले जाते हैं, जिया और सुमेरे। वो दोनों अभी भी बोल देते हम नाइट्स ट्रेनिंग भी करेंगे। तो बस जिया और अपनी अपनी वो ट्रेनिंग करते रहते। तो उसमें भी क्या होता है कि सुमेरे बस कोशिश करती है बात करने का कि जिया जिया तुम बताओ ना। तो सुमेरे अपने फैंस की तरफ से बहुत पूछती है, बट क्या करती है कि जिया को आ जाता है गुस्सा। और जिया तभी बोलती है तुम्हें समझ नहीं आता है, मैं एक बार बोली ना तुम्हें अपना काम करो। और हाँ, तुम जैसे लोग कहाँ से आ जाते हो? तुम रेसलिंग करोगी, कभी तुम रेसलिंग कर पाओगी? कभी तुम गोल्ड मेडलिस्ट जीत पाओगी? कुछ नहीं कर पाओगी। तभी गाइस सुमेरे को ये चीज़ इतना दिल पे लगता है कि गाइस उसके बाद सुमेरे चली जाती है वहाँ से, और रेसलिंग का अपना मतलब बाहर ही चली जाती है। और तभी गाइस वो क्या सुमेरे वहाँ बाहर जाके रोने लगती है। तब वो एक चीज़ ठान चुकी थी कि अब वो कभी भी जिया को एज आ आइडल की तरह नहीं देखेगी। अब वो एज आ चैलेंजर, अब वो जिया को हराना चाहती है, अब ये चाहती है वो सुमेरे। तो गाइस उसके बाद काफ़ी रात हो चुका था, और तभी मित्सु आता है गाइस, वो ही नए स्कूल में। अब वो क्यों आता है अभी आपको पता चलेगा। वो आता है और सामने से जिया आती है, और वो मित्सु बोलता है कि हाय। तभी जिया बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मित्सु बोलता है कि तुम्हारे मम्मी ने भेजा मुझे। तभी जिया बोलती है अरे यार तुम्हें इतना परेशान करने के लिए क्यों, तुम हमारे लिए कितना कर चुके हो। तभी मित्सु बोलता है अरे कोई बात नहीं, वैसे नहीं कोई बात नहीं। तभी जिया कहती है लेकिन मैं हमारी फैमिली, तुम्हारी जो फैमिली है ना और मेरी फैमिली, तुमने मेरी फैमिली की बहुत मदद की है, इसके लिए मैं जितना शुक्रगुजार बोलूँ मैं उतना कम है। इसी वजह से अभी कुछ मदद मत करो। देखिए मुझसे बोलता है अब पास्ट में हमने मदद की थी ना, अभी ये सब छोड़ो। तभी क्या होता है कि जिया थोड़ी सी मतलब इमोशनल हो जाती है गाइस, तो उसके थोड़ा सा आंसू निकलता है। और तभी क्या होता है कि पीछे से गाइस अब जो सुमेरे है वो गाइस आती है बाहर अपना घर जाने के लिए। तभी गाइस क्या होता है कि सुमेरे मित्सो को और जिया को एक साथ देख लेती है, और मित्सो भी गाइस जिया को देख ले मतलब जिया खड़ी रहती है, और मित्सो भी गाइस नज़र देखता है सुमेरे उसको देख रही है। और गाइस यहीं से ये स्टोरी गाइस का पार्ट 2 ख़त्म रहता है गाइस। तो पार्ट 3 बहुत मज़ा आएगा आपको, और पार्ट 3 में बहुत कुछ है गाइस। तो गाइस सपोर्ट करते रहना, और ओके गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।